तो सबसे पहले हम लोग 2 की विभाज्यता के बारे में जानेंगे। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है, जब संख्या के अंत में मान लीजिए कोई एक संख्या दी हुई है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या दी हुई है। तो अगर संख्या के अंत में अगर आपका जैसे ये संख्या का अंत मतलब ये इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, अगर ये सारा अंक रहे तो समझ जाएगा वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये तो बात हो गई 2 के विभाज्यता का नियम। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। ठीक ना, तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है, अगर कोई संख्या दी हुई, जैसे यहाँ पे ये संख्या दी हुई है 3 अंकों का, ठीक ना, तो अगर इसके अंकों का योग, जैसे इसमें अंक हो जाएगा ये डब्बा प्लस ये डब्बा, जितना भी अंक है उतना का आप सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा, ठीक ना, उसको आप डिवाइड कीजिए 3 से। अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है, ध्यान रखिएगा वो पूरा कटना चाहिएगा, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझ जाएंगे वो संख्या जो है, जो भी संख्या, ये जो संख्या है ये संख्या मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का विभाज्यता का नियम। ओके, अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड और कुछ विभाज्यता का नियम का। तो चलिए हम सब आप जानते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। क्यों 6 का आप जान रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है, कोई भी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और अगर वो 3 से भी विभाजित हो, मीन्स 2 और 3 दोनों की विभाज्यता का नियम का वो अगर फॉलो कर रहा है तो वो संख्या जो होगा वो संख्या आपको 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर से हम इस बात को रिपीट करेंगे, अगर 6 के विभाज्यता का नियम अगर आपको कभी क्वेश्चन में 6 से विभाज्यता का नियम से रिलेटेड अगर पूछ दिया तो सिंपली है वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तो वो 6 से पूर्णतः आपको विभाजित हो जाएगा। ठीक ना, ये तो बात होगी 6 का। अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 9 से। 9 का विभाज्यता का नियम, देखिए 9 का विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम जैसा ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जैसे संख्या का योग जो है वो संख्या का योग करने के बाद आप इसमें करते थे, आप 3 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम है, इसलिए आप इसमें 9 से अगर डिवाइड कीजिएगा, मीन्स 9 से भागा दीजिएगा, तो पूरी संख्या जो है अगर वो पूरा कट गया तो समझ जाइएगा कि जो संख्या है वो आपका 9 से विभाजित होगा। ठीक, इसमें अंकों का योग, जैसे यहाँ पे 3 में संख्या के अंकों का योग था, तो ठीक उसी तरह से उसके अंकों का योग करने पे और उसके बाद उसको 9 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझ जाएंगे हम वो 9 से विभाज्य हो गया। तो हम लोग अभी तक जाने 2, 3, 6, 9 के बारे में जाने हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक ना, देखिए 4 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है कि जो कोई संख्या दी हुई है आपको, मान लीजिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, तो 4 के विभाज्यता का नियम के लिए देखिए हमको इकाई और दहाई 2 अंक हम लेंगे। ठीक, तो 2 अंक पे या तो 2 जीरो हो, मतलब इकाई और दहाई पर या तो 2 जीरो हो, या जो अंक है इकाई और दहाई पे, जैसे ये इकाई और दहाई है तो इकाई और दहाई के अंक को देखिए आप उसको डिवाइड कीजिए का 4 से। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, भाग लग गया पूरा, तो समझ जाइएगा आप वो जो 4 से पूरा संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो 4 से विभाजित हो गई। ठीक ना, तो ठीक इसी से मिलता जुलता है आपका 8 का। वो इस प्रकार है कि संख्या अगर आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई है 4 अंकों की, सपोज डेट आपके पास दी हुई है, तो इसमें जिस तरह से 2 पकड़े थे, 2 अंक इकाई और दहाई, तो इसमें पकड़ना है इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 पकड़ना है। तो 3 पकड़ना है और 3 में इस प्रकार अगर हो, अगर इस प्रकार कंडीशन हो, या तो 3 जीरो हो या नहीं तो जो संख्या है, जो तीनों का संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 अंक का होगा लास्ट में, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा की बात करेंगे, तो ये तीनों संख्या जो भी होगा अगर इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, अगर वो पूरा पूरा लग गया तो समझ जाइएगा कि जो वो 8 से ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जो है ये 8 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं 5 और 10 का। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम है, जो इकाई स्थान पे कोई भी संख्या अगर दी हुई है, इसके इकाई स्थान पे, ये आ गया इकाई, तो इकाई स्थान पे आपका या तो 0 रहे या 5 रहे। अगर 0 या 5 रहे तो आप समझ जाइएगा वो हम 5 से उसको अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक,
अब समझ लेते हैं 10 का भी। तो 10 देखिए 10 का है कि जो इकाई स्थान पे मीन्स ये स्थान जो इकाई स्थान है इस पे अगर जीरो रहे, कम से कम अगर एक जीरो रहे इकाई स्थान पे, तो हम समझ जाएंगे वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी तक हमने जाना है 2 3 6 9 4 8। देखिए एक 7 बच गया, तो चलिए हम 7 को भी एक बार समझ ही लेते हैं। तो 7 को देखिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखिए अगर संग मान लीजिए तो 2 4 2 9 है। अब आपसे पूछा कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए अब जो संख्या है इकाई स्थान पे, देखिए इकाई स्थान पे दिया हुआ है आपका 9 और बाकी है 242। तो ठीक 242 आप लिख लीजिए। जो इकाई स्थान पे दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया, उसको गुना कर दीजिए 2 से, मतलब उसको दूना कर दीजिए, तो हो गया 18। और बाकी जो बचे हुए संख्या जैसे 2 4 2 है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो जो संख्या आएगी अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो समझेंगे हम पूरी संख्या जो है जैसे 2 4 2 9, वो हम समझ जाएंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें से घटाते हैं। यहाँ पे 12 में से 8 गया, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया आपका 2, तो ये बच गया 224 हो गया। अगर अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए कट जाएगा, 7 से या 21 और 7 दूना 14। देखिए 12 टाइम में ये पूरा पूरा कट गया। तो हम समझेंगे अगर इस तरह कर तो ये पूरी संख्या जैसे 2 4 2 9 पूरी संख्या जो है आपको 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी पूरा पूरा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8 अंकों की बात कर रहा है, संख्या दिया हुआ है ना। अब कह रहा है वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। अगर 8 अंकों की संख्या जिस तरह से दिया हुआ है उसमें से वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो ए के स्थान पर क्या अंक आएगा। देखिए ए में आपका इसमें अंक में यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या अंक आएगा इसके बारे में जानना हमको बताना है। देखिए तो वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से 11 का विभाज्यता का नियम जानना चाह रहा है। तो ठीक है, तो जब भी इस तरह का 11 से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में अगर बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है। पहला पकड़िए, चाहे आप लेफ्ट से या राइट से, पहला अंक को पकड़िए। ठीक, फिर एक छोड़ के एक जोड़ते जाइए। देखिए पहला है 2, दूसरा हो गया 7, तो 7 2 9, फिर ये 3 12 हो गया, और 12 9 21 होगा। तो 21 को आप लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें से घटा देना है जो बचा हुआ है। देखिए बचा हुआ आपका यहाँ पे हो गया है 6 और 1 है, ठीक, और 2, तो 6 2 8 और प्लस 8 हो गया, तो हो गया आपका 16 हो गया। और ए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 16 हो गया। ठीक, अब दोनों को घटाने के बाद वो 11 से तभी वो पूरा तरह से भाग लग जाएगा जब या तो वो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। मीन्स 11 11 दूना 22 33, इस तरह से अगर हो तो समझ जाएंगे वो जो भी संख्या है वो मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ए को हम फाइंड वैल्यू कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज हम 0 रखें, तो देखिए 21 में से 16 घटेगा, तो देखिए 5 हो जाएगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी आपका 5 आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।